नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसके जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे डिस्काउंट। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है। डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो मिक्स पर्सन बनते हैं दोनों को मिलाकर हम वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि डिस्काउंट का मतलब होता क्या है और इससे किस किस टाइप के पर्सन बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसके जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो डिस्काउंट यानी छूट है। और मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थमेटिक के जो टॉपिक है ना, वो सारे हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों को हम अपने आप से रिलेट भी कर पाते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु के ऊपर उसका कुछ मूल्य लिखा रहता है, जिसे बोला जाता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। इसे बोला जाता है अंकित मूल्य या फिर छपा हुआ मूल्य, जो उस वस्तु पर, उस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कोई साड़ी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 2000 रुपये, किसी साड़ी के ऊपर है 2000 रुपये लिखा हुआ है, और बार्गेनिंग करें या फिर वैसे ही दुकानदार उस पर डिस्काउंट दे देता है। हम बार्गेनिंग करते हैं ना, तो बार्गेनिंग के बाद में क्या देता है, डिस्काउंट, या फिर डायरेक्ट वो डिस्काउंट दे देता है। तो वो कहता है कि इसको बाद में वो बेचता कितने में है, इसके ऊपर अंकित मूल्य कितना था, 2000 था, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, लेकिन उसको बेचता कितने में है, विक्रय मूल्य। तो उसको बेचता है वो मान लीजिए 1800 रुपये में। उसके ऊपर लिखा हुआ कितना था, 2000 लिखा हुआ था, लेकिन वो 1800 रुपये में बेच देता है। तो बताओ कितनी कमी हुई, इसमें कमी हुई 200 रुपये की। तो उसने ये 200 रुपये क्या है, ये 200 रुपये है, डिस्काउंट है, छूट है। ये 200 रुपये क्या है, डिस्काउंट है, छूट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य मार्क प्राइस माइनस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ये एक फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा कि छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर हम बात करते हैं कि छूट प्रतिशत निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट परसेंट है। तो परसेंट निकाला तो हम परसेंटेज टॉपिक में सीख चुके हैं कि जो भी आपसे पूछा गया है उसको रखो ऊपर, और किसके सापेक्ष पूछा गया है वो रखो नीचे, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो क्या पूछा गया, डिस्काउंट पूछा है, तो ऊपर तो रखो डिस्काउंट। और जैसे लाभ व हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, वैसे ही डिस्काउंट की गणना किस पर होती है, अंकित मूल्य पर होती है। ये जो डिस्काउंट दिया है, इसे किसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है, 2000। ये 2000 क्या है, यहाँ पर अंकित मूल्य है, तो इसकी गणना होती है मार्क प्राइस पर। तो किसके सापेक्ष इसका आकलन किया जाएगा, अंकित मूल्य पर। और परसेंट में निकालते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। बस इसके अंदर यही फॉर्मूला है। फिर बाद में आता है इसके अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, वो हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहें कि कितना परसेंट की छूट दी, डी का मतलब 200 की छूट दी, और 200 की छूट वो किसके ऊपर दी है, 2000 के ऊपर दी है। ये हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको पता भी हों। तो यानी 10% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर उसको जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला है, 10% का। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था इसका। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखते हैं कि हमें दे रखा अंकित मूल्य दे रखा, किसी वस्तु का दे रखा है 1000 रुपये है, और उस वस्तु को बेचा जाता है, उसका सेलिंग प्राइस है उस वस्तु का 750 रुपये है। तो बताओ कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, कितने की छूट दी उसने छूट दे दी यहाँ पर 250 की। ये छूट किसके ऊपर दी है, 1000 के ऊपर दी है। तो डिस्काउंट परसेंट हम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। जैसे अंकित मूल्य आपको दे रखा है 500 रुपये, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 470 रुपये है। तो डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट इसमें दिया 30 रुपये का। किसके ऊपर दिया, 500 के ऊपर। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास में है, तो यानी 6% का, उसने 6% का डिस्काउंट दिया। ये बेसिक एग्जांपल है, बस सीख रहे हैं हम थोड़ा सा, फिर बाद में हमारे पास सीट में जो क्वेश्चन है उनसे हम और अच्छे से समझ लेंगे।
ये तब है जब आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, कुछ परसेंट में नहीं दे रखा, आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू दे रखी है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है कि किसी वस्तु को 20% छूट पे बेचा जाता है, 20% छूट पर बेचा जाता है। ये 20% क्या है? डिस्काउंट है। तो सबसे पहले प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में, तो इसको लिखा जाता है 1/5 है। जैसे अगर यहाँ पर ये प्रॉफिट होता, अगर 20% क्या होता? प्रॉफिट होता, तो इसको हम लिखते 1/5 है। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लाभ व हानि की गणना सामान्यतः किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो इसको हम क्रय मूल्य मानते हैं। ये प्रॉफिट दे रखा है तो P हो जाएगा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 की चीज़ है, 1 का लाभ हो रहा तो 6। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? 20% इस बार क्या है? डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट की गणना किस पर होती है? अंकित मूल्य पर। और ये क्या डिस्काउंट है? डिस्काउंट है तो माइनस में आएगा। ये अगर डिस्काउंट है तो माइनस में आएगा, यानी उसका अंकित मूल्य कितना था? 5 था, 1 की छूट दे दी, तो बताओ बेचा कितने में? तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आगे जब हमें जब भी डिस्काउंट है वो परसेंट में मिलता है तो हम फ्रैक्शन में बदलकर ऐसे इसको सोल्व करेंगे। तो नीचे वाली ये तो हमारे पास में आ जाएगा अंकित मूल्य, ये आ जाएगी डिस्काउंट छूट, डिस्काउंट में माइनस होता है, तो अब विक्रय मूल्य आपके पास में आ जाएगा 4। 5 की चीज़ है वो 1 की छूट दी और 4 रुपये में बेच दी है। ठीक है। तो अब हम जैसे पर्सन के माध्यम से करते हैं कि एक वस्तु पर जो डिस्काउंट है वो 37.5% है, 37.5% है। और उसका जो विक्रय मूल्य है, वो 155 रुपये है। तो उसका अंकित मूल्य याद कीजिए। तो उसका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, उसका अंकित मूल्य क्या होगा? बेसिक एग्जाम्पल है वो हम समझ रहे हैं। क्या दे रखा हमें? किसी वस्तु पर 37.5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में बदलो। 37.5 को क्या लिखा जाता है? 3/8। और ये मैं आपको बता चुका हूं। कैसे बदलोगे? इसका डेसिमल हटाओगे तो 1 जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे। परसेंट हटाते हैं तो 2 जीरो लगाते हैं, 1 जीरो ये वाला लगा दिया, तो इसको 25 से काट देंगे। 25 से कम 25 बचा कितना? 12 और 5 25, 4 5 से काटा तो ये 3 और 5 से काटा तो 8, 3/8 है। और आप निकालें, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, काफ़ी बार यूज हो चुका है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये क्या डिस्काउंट है? तो डिस्काउंट की गणना किस पर होती है? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। ये क्या डिस्काउंट है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो बताओ बेचा कितने में? उसने बेचा उसको 5 में। 8 रुपये अंकित मूल्य था, 3 की छूट दे दी, 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा? 5 आएगा। तो अब उसने 5 रुपये में बेच दिया। या तो इसकी वैल्यू देगा, या इसकी वैल्यू देगा, या इसकी वैल्यू देगा। तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? विक्रय मूल्य 155 रुपये। 5 बराबर दे रखा है 155। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 31 से। 155 में भाग दे दें 5 का तो कितना आएगा? 31 है। तो यानी 1 यूनिट बराबर इसमें कितना आ गया? 31 आ गया। 1 बराबर 31 है। अब आपसे पूछता है कि अंकित मूल्य कितना? 8 है। 1 बराबर 31 है तो इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 248। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 248 था, उस पर 37.5% का डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट देने के बाद में वो 155 रुपये में बेची गई। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। बेसिक चीज़ें है, जैसे 248 रुपये अंकित मूल्य था, इसका मतलब होता है 3/5 है। 8 की वस्तु थी, 3 का डिस्काउंट दिया तो फिर बेचा कितने में? 5 में। भाग दे देंगे 8 का, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 8 या 24 और 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वापस 155 ही आ जाएगा। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था, सिंपल सा। अब हम करते हैं इसमें 2 वाले। जैसे आपको दे रखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य है वो 8000 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 8000 रुपये है। उसके ऊपर एक डिस्काउंट दिया जाता है। पहला डिस्काउंट दिया जाता है 10% का, और उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है X% का, और बाद में उस वस्तु को बेचा जाता है, SP उसका दे रखा है। दोनों डिस्काउंट देने के बाद में उस वस्तु को 6000 रुपये में बेचा जाता है। तो X% का मान याद कीजिए। यानी दूसरा डिस्काउंट कितना था? ये जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था वो आपको निकालना है। क्या दे रखा है कि 8000 रुपये क्या अंकित मूल्य है। एक बार मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर बाद में हम समतुल्य बट्टा लिखेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 8000 रुपये क्या अंकित मूल्य है। उसके ऊपर पहला डिस्काउंट दिया जाता है 10% का। 10% का मतलब 1/10 है। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 800। यानी इसमें से 800 माइनस कर दो तो कितना बचा? 7200।
अब उसके बाद में उसमें एक और डिस्काउंट दिया जाता है x% का, ये वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, ये वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो उसके बाद में उसने 6,000 रुपये में बेच दिया, 6,000 रुपये में इसको बेच दिया, तो 7200 उसका मूल्य था, 6,000 में बेच दिया। बताओ कितनी कमी की गई, इसमें कमी हुई 1200 की कमी हुई, और ये 1200 की कमी किसके ऊपर की गई, 7,200 पर। इस बार डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 12 से काटोगे तो ये 100, और 12 से काटोगे तो 6, फिर दोबारा 2 से काटोगे तो 50, और ये 3, तो 50/3, और 50/3 को परसेंट में क्या लिखा जाता है, 16 3 48, 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। ये इसका बेसिक तरीका था, और ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ये तो 2 डिस्काउंट का है, कई बार 3 डिस्काउंट का दे देता है, और लास्ट में इसमें क्या करता है, एक डिस्काउंट को वो वेरिएबल दे देता है, एक डिस्काउंट का मान वो कोई वेरिएबल दे देता है, XYZ है, और फिर आपसे पूछ लेगा कि उसका मान ज्ञात कीजिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका था। अब देखो हमें क्या दे रखा है, इसमें डिस्काउंट फर्स्ट दे रखा है, चलो वो बाद में बताता हूँ, एक बार सक्सेसिव मेथड है, पहले हम सक्सेसिव मेथड सीखते हैं तभी समझ में आएगा। एक बार तो हम सक्सेसिव मेथड सीखते हैं। ये सिंपल वाले एग्जांपल थे, इसके अंदर सबसे पहले हम सक्सेसिव मेथड सीखते हैं कि जब आपको 2 या 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा जाता है, समतुल्य बट्टा आपसे पूछा जाता है। क्या बताया मैंने आपको, जैसे कोई दुकानदार है वो पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर किसी स्पेशल त्यौहार के ऊपर वो 5% का और डिस्काउंट दे देता है, तो इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना डिस्काउंट दिया उसको बोला जाता है समतुल्य बट्टा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये काफी बार पूछ लिया जाता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी इसे हिंदी में बोला जाता है समतुल्य बट्टा, समतुल्य छूट या फिर बट्टा, समतुल्य छूट बट्टा। तो क्या जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि पहला जो डिस्काउंट है D1 है वो मान लीजिए आपको दे रखा है 10% का, और दूसरा डिस्काउंट आपको दे रखा है वो दे रखा है 20% का, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, दोनों को मिलाकर है। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1/10 ये डिस्काउंट है, इसको लिख सकते हैं 1/5 ये डिस्काउंट है। तो ये क्या हमारा नीचे वाला क्या होता है अंकित मूल्य, और इधर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। 10% यानी 1/10 है, अगर इसका अंकित मूल्य 10 है, एक की छूट देगी तो कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। 20% मतलब 1/5 है, अगर उसका अंकित मूल्य 5 है, उस पर 1 की छूट देगी तो कितने में बेचेगा, 4 में। काटना चाहो तो ऐसे काट सकते हो, 2 से काटा और ये 2 से काटा तो 5, इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 18। 25 की चीज़ है वो 18 में बेच रहा है, ये अंकित मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य 25 रुपये अंकित मूल्य था, 18 में बेच रहा है। बताओ कितनी कमी की, 7 की कमी हुई, किसके ऊपर हुई, 25 पे, और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 28% का डिस्काउंट। यानी इन दोनों को मिलाकर उसने 28% का डिस्काउंट दिया। तो 10% और 20% डिस्काउंट का जो समतुल्य बट्टा है वो एक क्या बन गया, 28% बन गया। ऐसे हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको ये दिया जाए अब जो डिस्काउंट है मान लीजिए आपको दे दे कि आपको एक तो 20% का डिस्काउंट मिलता है, एक मिलता है 25% का मिलता है, और तीसरा जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 33.1/3% का। आपको 3 डिस्काउंट मिल गए, 20% का, 25% का और 33.1/3% का, 3 डिस्काउंट मिल गए। तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, 20% यानी 1/5, 25% यानी 1/4, और 33 1/3 का मतलब 1/3 है, और ये माइनस नीचे वाला क्या होता है अंकित मूल्य, और ये 4 में बेचेगा, ये 4 की चीज़ है, 1 की छूट 3 में बेचेगा, ये 3 है और 1 की छूट दे रहा है तो 2 में बेचेगा। लास्ट में हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो यहाँ पर काट लो, चाहे ऊपर काटना चाहो तो ऊपर काट सकते हो, 4 से 4 काट दिया,
3 से 3 काट दिया, इधर कितना आएगा 5, इधर कितना आएगा 2। ये अंकित मूल्य है, ये क्या विक्रय मूल्य। 5 की चीज़ है वो 2 में बेच रहा है, बताओ कितनी छूट है, 3 पर है। किसके ऊपर, 5 के ऊपर है। तो इसका निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 60%, यानी इनका तीनों का मिलाकर है वो 60% डिस्काउंट बनता है। आप ये तीनों अलग अलग लिखो या फिर आप लिख दो 60%, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे जैसे आपको दे रखा ना वैसे वैसे आपको इसमें लिखना है। 20% 1/5 है तो 5 और 4, 25% 1/4 है तो 4, 1 की कमी हुई 3 है, 33 से 1/3% मतलब होता है 1/3 है। ऊपर वाला क्या होता है, डिस्काउंट होता है। अगर प्रॉफिट है लॉस है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, लॉस है तो लॉस है, डिस्काउंट की बात कर रहा है तो डिस्काउंट होगा, ऊपर वाला रिजल्ट होता है हमेशा। परसेंटेज में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होता है वो उसका बेस होता है, किसके ऊपर, किसके सापेक्ष उसका मान निकाला गया है। फिर बाद में जो जो करते हैं उसको काट दो और ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये होगा समतुल्य बट्टा निकालने का। जब आपको इंटीजर दे रखा हो चाहे फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने एक एग्जांपल किया था, क्या लिखा था उसके अंदर, हमने लिखा था उसमें अंकित मूल्य कितना है, 8000 है। अंकित मूल्य हमने लिखा था 8000 लिखा था, और फिर उसके ऊपर एक डिस्काउंट दिया गया था D1 10% का डिस्काउंट दिया गया था। दूसरा डिस्काउंट उसमें X% का था, और उसका विक्रय मूल्य कितना था, 6000 रुपये था। तो वहाँ पर हमने X का मान निकाला था। तो क्या हम इसके इस प्रकार से निकाल सकते हैं क्या, एक बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर D1 कितना है, 10%, 10% यानी 1/10 है। अगर उसका अंकित मूल्य अगर 10 है, 1 की छूट दी गई तो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 9 में। ये हो गया पहला डिस्काउंट है D1। दूसरा डिस्काउंट कितना है, X% है, यानी कोई वैल्यू हमें दे ही नहीं रखी, कोई भी वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो क्या है, माना पहले उसका अंकित मूल्य कितना था, A था, और कितने में बेचा, B में। अब लास्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में A और B का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने का डिस्काउंट देगा। मैं बस आपको जो पॉसिबल वे है ना किसी भी पर्सन करने के, वो आपको बता रहा हूँ कौन कौन से तरीके किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको दे रखा है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 8000 फाइनली, और विक्रय मूल्य कितना है, 6000 है। ये 6000 है तो इसका रेशियो निकाल लो, तो 4 और 3 है। तो यानी इनको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 10A, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9B, और इसका रेशियो आपको दे रखा है 4 और 3 का। तो यहाँ से A/B बराबर कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगी। 3 से काटोगे तो ये 3, और 2 से काटोगे तो ये 2 और ये 5 है, 6/5 है। इसका मतलब A का मान कितना है, 6 है, और B का मान कितना, 5। A क्या था, A था इसमें अंकित मूल्य, A था इसके अंदर अंकित मूल्य, B क्या था, विक्रय मूल्य। इसका मतलब 6 रुपये अंकित मूल्य था और 5 में बेच दी। बताओ कितने की कमी, 1 की कमी। किसके ऊपर हुई, अंकित मूल्य के ऊपर, 1/6। और 1/6 को जब हम परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 16 से 2/3%। और हमारा पहले भी आंसर कितना आया था, यही आया था। अगर आपको याद है तो पहले भी हमारा आंसर कितना आया था, यही आया था। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया था बेसिक, ऐसे ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और समतुल्य बट्टा निकालना हमने सीख लिया है। अब इसके अंदर एक प्रश्न आता है कि जब आपको डिस्काउंट की 2 कंडीशन दे रखी हो तो ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो कंडीशन है डिस्काउंट की वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी। जैसे जैसे 2 दुकानदार हैं, 2 दुकानदार, एक दुकानदार है वो 10% और 20% और 5% की छूट दे रहा है। दूसरा दुकानदार वो 15%, 5% और 20% छूट दे रहा है। तो इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिस्काउंट है वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो कैसे पता लगाएंगे, जैसे आपको A और B 2 कंडीशन दे रखी है डिस्काउंट की। इसमें पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, एक डिस्काउंट, एक उसमें 15% का है, एक इसमें 5% का है। ठीक है, इसमें एक 8% का है, एक 12% का है, एक 15% का है। 2 दुकानदार है, A तथा B है। वो A दुकानदार है वो 10%, 15%, 5% की छूट देता है। ये 8%, 12% और 15% की छूट देता है। तो बताओ ग्राहक के लिए इन दोनों में से कौन सा डिस्काउंट है वो फायदेमंद रहेगा कस्टमर के लिए। तो कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले जो आपको डिस्काउंट दे रखे उनका सम कर लो, उनका सम कर लो। जिसका सम बड़ा होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी।
जिनका भी सम क्या होगा, बड़ा होगा, वो ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए फायदेमंद होगी। अगर सम अगर इक्वल आ जाए तब कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनका सम कर लो 30%, 20 और यानी 30% आ जाएगा। इनका सम कर लो 20 और 15 35%। जो भी आपको डिस्काउंट दे रखे हैं 2 या 3 है, उनका सम करो, जिसका सम ज्यादा होगा वो कस्टमर के लिए फायदेमंद होगी। तो इसमें कौन सा ज्यादा है, 35% वाला, यानी ग्राहक के लिए ये बी वाला जो कंडीशन है ये यूजफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। कब, जब आपको सम इक्वल ना दे रखा हो, क्योंकि यहां पर 30% आ गया, यहाँ पर 35 आ गया, 35 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा, फायदेमंद होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका सम इक्वल आ जाए, तो वो वाला भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको एक दर का 5% दे रखा है, एक दर का 9%, एक दर का 6%, एक 2%, एक 11% और एक 7%। यानी 2 दुकानदार हैं और उन्होंने डिस्काउंट दे रखा है। ए दुकानदार है वो 5%, 9%, 6% का डिस्काउंट देता है, और ये 2%, 11%, 7% का डिस्काउंट देता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे, जिसका सम बड़ा वो फायदेमंद होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 20%, कितना हो जाएगा 20%, ये कितना हो जाएगा 20%। तो यहां पर तो दोनों सेम आ गए। अगर कोई सा भी बड़ा होता तो वो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर क्या होगा, दोनों का सम क्या आ गया, इक्वल आ गया। दोनों का सम क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब दोनों का सम इक्वल आ जाए तो फिर फायदेमंद कौन सा होगा, जिसकी लिमिट बड़ी है। जो आपको दे रखा डिस्काउंट का, उसकी लिमिट देखो बड़ी किसमें है। यहां पर मैक्सिमम कितना है 9%, यहां पर मैक्सिमम कितना है 11%, यानी लिमिट कौन सी बड़ी है, 11% वाली बड़ी है। तो ये वाला फायदेमंद रहेगा, जो बी है वो फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि सम तो इक्वल है लेकिन इसकी लिमिट क्या है, बड़ी है। इसकी लिमिट क्या है, बड़ी है, ये 11% की लिमिट है, तो ये फायदेमंद होगा। तो नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। जब सबसे पहले सम निकालेंगे, सम जिसका बड़ा होगा वो फायदेमंद है कस्टमर के लिए। अगर सम इक्वल आ जाए तो ये देखिए कि इसमें लिमिट किसकी बड़ी है, जिसकी लिमिट बड़ी है डिस्काउंट वाली वो फायदेमंद होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक आता फ्री आर्टिकल वाला। फ्री आर्टिकल मुफ्त में कुछ वस्तुएं दे देता है। फ्री आर्टिकल्स वाले हैं कि दुकानदार है, स्पेशल ऑफर, जैसे कोई सो फेस्टिवल आता है तब कुछ वस्तुएं फ्री देता है। जैसे कि एक दुकानदार है, वो 9 आर्टिकल खरीदने पर, 9 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, फ्री देता है। तो डिस्काउंट परसेंट ज्ञात कीजिए। ये भी तो छूट ही है भाई, अगर आप 9 खरीद रहे हो तो आपको 3 फ्री में मिल रहे हैं, तो ये भी डिस्काउंट ही है। डिस्काउंट के तरीके अलग अलग हैं, या तो डायरेक्ट डिस्काउंट दे देगा 10% का, 5% का, या फिर वो क्या करेगा, कुछ उसके साथ में एक्स्ट्रा चीजें दे देगा, फ्री आर्टिकल दे देगा। तो ये भी एक डिस्काउंट का तरीका ही है। तो इसको कैसे करेंगे हम, आप 9 आर्टिकल खरीदो तो आपको 3 है वो मुफ्त में मिल जाते हैं। 9 वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार है 3 वस्तुएं फ्री में देता है, तो उसका डिस्काउंट परसेंट ज्ञात कीजिए, छूट प्रतिशत कितना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 9 आर्टिकल खरीद रहे हो, फ्री में कितने दे रहा है 3। इसका मतलब टोटल वस्तुएं कितनी है 12 है। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल जो आर्टिकल है इसके वस्तुएं हैं, टोटल वस्तुएं हैं वो कितनी है 9 + 3 12 है। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि वो 12 वस्तुओं के पैसे ले हमसे। होना क्या चाहिए था कि वो 12 आर्टिकल हैं उनका पैसा हमसे ले, लेकिन उसने 12 का पैसा नहीं लिया, हमसे पैसा कितने का लिया, सिर्फ 9 का लिया। टोटल आर्टिकल का पैसा लेना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने 3 वस्तुएं फ्री में दे दी, हमसे पैसा कितने का लिया 9 का लिया। तो इसके अंदर ये तो क्या है, उसका अंकित मूल्य है। एक तरीके से ये अंकित मूल्य बन गया अब कि 12 का पैसा लेना चाहिए था लेकिन पैसा ले रहा 9 का, तो ये उसका बन जाएगा विक्रय मूल्य। तो 12 की जगह 9 का ले रहा, कितनी कमी की, 3 की कमी किसके ऊपर हुई, 12 के ऊपर हुई। तो 25% का डिस्काउंट दिया। जब भी फ्री आर्टिकल वाले पर्सन आते हैं तो टोटल आर्टिकल्स देखिए कितने हैं और उसमें से पैसे कितने का ले रहा है, यानी 12 में 3 फ्री दे रहा है, 3 फ्री दे रहा है 12 में। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
9 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है, तो टोटल हमारी कितनी है, 12 हैं। 12 की जगह वो 9 के पैसे ले रहा है। तो ये होगा फ्री आर्टिकल वाला। ठीक है। अब क्या है कि कुछ पर्सन इसमें मिक्स पूछे जाते हैं, वो हम सोल्व करेंगे इस शीट में जो पर्सन उनके माध्यम से। बस ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था डिस्काउंट का वो समझाने के लिए हमने कुछ एग्जांपल लिए थे। अब इस शीट के माध्यम से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला पर्सन क्या है, यदि कोई वेबसाइट है 25,000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही है, यानी उसका जो कीमत कितना है 25,000 रुपये है, लेकिन वो बेच रही है कितने में, 18,000 रुपये में। और नॉर्मली ऐसा होता भी है, कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो देते हैं। तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट दी गई है, यानी कि 25,000 रुपये उस फ़ोन की कीमत है, लेकिन वो क्या ले रहा है, 18,000 रुपये में बेच रहा है। तो बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 7,000 की छूट दे दी। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जो उसका ओरिजिनल मूल्य है या फिर उसका जो अंकित मूल्य है, 28% का, यानी उसने 28% का डिस्काउंट दे दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट होगा। सिंपल सा पर्सन था और आपने इसको कर भी लिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट के बाद इसे 122.40 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिया था। क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपये है। 2 क्रमागत छूट देता है, पहली छूट देता है 10% की, तो 10% यानी 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 160 में से 16 माइनस कर दो, 144। दूसरी छूट हमें दे नहीं रखी, लेकिन हमें ये दे रखा है कि दूसरी छूट के बाद में 122.40 रुपये में उसको बेच दिया। यानी यहां पर कितनी कमी की इसने, इसमें से माइनस कर देंगे 123, तो 21.60। 21.60 रुपये की छूट दे दी, कितना आएगा ये, इतना ही आएगा, 121.60 है। तो 21.60 का डिस्काउंट दिया, किसके ऊपर दिया, 144 के ऊपर दिया। गुणा कर देंगे 100% से, डेसिमल हटा देंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। 12 से काटेंगे तो 12 × 12 और 12 × 8 96। 12 से काटा तो ये, तो 3/2। क्या पूछा आपसे, इसमें जीरो भी आएगा ना, एक जीरो भी आएगा इसमें। यहाँ पर 12 × 12 और फिर 12 × 8 96, एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये जीरो भी आएगा इसके अंदर, इसमें एक जीरो भी आएगा। तो 15%, कितना जाएगा, 15%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होगा। क्या था, देखो यहाँ पर एक जीरो भी आएगा, दोबारा बता देता हूँ चलो मैं। यहाँ पर देखो 21.60 का डिस्काउंट दिया, किसके ऊपर दिया, 144 के ऊपर दिया था। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है। अब यहाँ पर देखो जीरो बचा हुआ है, तो 12 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। इसको 12 से काटेंगे, 12 × 12, 21 में से 12 गया, कितना बचा, 9। आगे कितना, 6। तो 12 × 8 होता है 96, फिर एक जीरो और बचता है। फिर इसको 12 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का, 15 का है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक वस्तु का अंकित मूल्य 65 रुपये, एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट के बाद 56.16 रुपये में खरीदता है। यदि दोनों क्रमागत छूट 4% और k% के का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, अंकित मूल्य 65 का है, पहली जो डिस्काउंट है वो कितने की है, 4% की है। 4% का डिस्काउंट है तो कितने में बेचा, 96 में बेचा। तो या तो इसका 4% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या फिर बेचा कितने में भाई, 4 की छूट दे रहा है, 4 की छूट दे रहा है तो कितने में बेचा, 96% में बेचा है। तो 65 में उसका 96% निकाल लो, क्योंकि 4% की क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। अब आप इसका 4% निकालोगे, डेसिमल में मान आएगा, तो फिर वो आप इसमें से माइनस करोगे। वैसा करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, और आप इसका 96% निकाल कर करना चाहो तो 96% भी निकाल कर सकते हो। तो चलो हम इसको 4% लिख कर ही कर लेते हैं। तो यह 4% का डिस्काउंट देता है, तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 65 और ये 4, 2.6, कितना था, 2.6। यानी यहां पर 2.6 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा।
तो कितने में बेचेगा? 62.4 में, 62.4 में बेचेगा। उसके बाद में क्या है कि एक डिस्काउंट और दिया गया K% का, और लास्ट में क्या है 56.16 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर कितने की कमी की गई? 24 की, और फिर यहाँ पर 6.24 की। तो 6.24 की कमी की गई किसके ऊपर? 62.4 पे। मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर ऊपर और लग जाएगी, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 10। यानी जो के का मान है वो कितना है? 10% है। और अगर आप यहाँ पर 96 लिखकर करना चाहो तो 96 लिखकर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? अब देखो ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? क्या दे रखा है? एक दुकानदार है वो अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? तो जब भी आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कंपैरिजन करना हो या फिर उनका रेशियो निकालना हो, तब उसका एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है। वो क्या होती है कि क्रय मूल्य और अब बटे में कितना है अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर ले। जब आपको सिर्फ सीपीयू है एमपी का रेशियो निकालना हो, या तो आपसे पूछेगा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, या फिर ये पूछेगा कि जब वो है अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचे, यानी कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है। जब कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो वो वस्तु को किस पे बेचेगा? जो मूल्य उसका अंकित है उसी पर बेचेगा, क्योंकि डिस्काउंट वो दे नहीं रहा। तो उस कंडीशन में भी आप क्या ये वाला रेशियो यूज करोगे? कब? एक तो जब आपसे पूछे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, उस कंडीशन में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एक यूज करोगे जब आपको दिया गया है कि अंकित मूल्य पर कोई छूट नहीं दी गई, यानी जो अंकित मूल्य है उसी पर बेचा गया है, तो उसमें भी आप यूज करोगे। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। क्या होता है 100 माइनस डी, कितनी छूट दी? 20 की छूट दी, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। 10 का लाभ है तो 110 है। तो क्रय मूल्य कितना है? 80। अंकित मूल्य कितना है? 110 है। तो बताओ कितना बढ़ाया? 30 बढ़ाया। और कहां से? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत? तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो इसका मतलब कितना होता है? 37.5%। और ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं। 3/8 का मतलब होता है 37.5%। अगला देखिए, इसमें यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। जब आपको दो कंडीशन बता दी, दोनों कंडीशन दे रखी हो, तब हम सीधा क्या करेंगे? सीपी व एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी व एमपी का सीपी बराबर क्या होता है? 100 माइनस डी। डी क्या? डिस्काउंट है। 100 माइनस 10 90, और 100 प्लस पी, पी क्या है? प्रॉफिट है। तो 100 प्लस 30 130 है। तो 9/13 है। तो बताओ क्रय मूल्य उसका 9 है, 13 में उसका अंकित मूल्य है, तो कितना बढ़ाया? 4 बढ़ाया। किसके ऊपर बढ़ाया? 9 के ऊपर बढ़ाया। तो इसका मतलब कितना होता है? 44 सही 4/9%। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। इसका एक तरीका और भी होता है, रेशियो मेथड से इसका एक तरीका और भी होता है, लेकिन वो यहां पर यूज नहीं करना, मैं वो भी बता दूंगा आपको अभी। चलो वो भी बता देता हूं। इसका एक तरीका और भी होता है, रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। वो जरूरत पड़ती है जब आपको विक्रय मूल्य भी दे रखा हो, जब विक्रय मूल्य भी शामिल हो और उसमें दे रखा हो कि वो डिस्काउंट देता है, तब आपको शामिल करना है वो वाला मेथड, रेशियो मेथड जो अभी हम आपको बताऊंगा। वो कब लगाना है?
जब आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है तब, और आपसे ये पूछे कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है, तब आप डायरेक्ट सीपीयू एमपी का रेशियो निकालो। या फिर आपको ये दिया गया है कि वो कोई डिस्काउंट नहीं देता है, तब आप डायरेक्ट सीपीयू एमपी का रेशियो निकालो, इससे फास्ट निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% ही छूट देता है, 10% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, तो 1/10 है। तो बताओ ये क्या है, अंकित मूल्य है, और एक की कभी की तो विक्रय मूल्य, तो एमपी और ये एसपी और ये सीपी। अब देखो रेशो निकाल लो। हालांकि इसमें आपको ये यूज नहीं करना है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, जहां पर यूज होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। 10 रुपये अंकित मूल्य है, 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 में बेच दिया। 30% लाभ कमाना चाहता है, 30% का मतलब होगा 3/10 है। लाभ की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। ये क्या प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य कितना है, 10 है, और लाभ कितने का, 3 का, तो कितने में बेचा, 13 में बेचा, तो 13 में बेचा। तो अब आप यहां से एमपी एसपी सीपी तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन ये इस टाइप के पर्सन में यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको इतना लिखना पड़ेगा, वहां पर लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो वो चीजें। तो आप देखो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 13 और यहां पर 9, तो 130 और 117 और ये 90। मैं पहले बता रहा हूं कि इस टाइप के पर्सन में ये यूज नहीं करना है। तो बताओ कि यहां पर क्रय मूल्य कितना है, 90, अंकित मूल्य कितना है, 130 है। बताओ कितना बढ़ाया, 40 बढ़ाया, कहां पर बढ़ाया, 90 पर बढ़ाया है। तो यहां पर भी हमारा आंसर कितना आएगा, वही आएगा, 44 सही 4/9%। लेकिन यहां पर आपको ये यूज नहीं करना, ये यूज कब करना है वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, जब उसमें एसपी वगैरह शामिल कर रखा हो तब करना है, बाद में बताऊंगा आपको। इस टाइप से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपको इसमें वो वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था वो यूज करना पड़ेगा। क्या कर रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। तो अब अगर आप यहाँ पर सीपी व एसपी का सीपी और एमपी का रेशियो निकालोगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालोगे, तब आप वहां से यही निकाल सकते हो कि कितना बढ़ाकर लिखता है या कितना, और अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो कितने प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, जो मैंने आपको बताया था वैसे करेंगे। 25% छूट देता है, 25% का मतलब 1/4 है, तो हम अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। यानी 1/4 है, 4 है और 1 की छूट देता है तो 3 में बेचेगा। अब आपके पास में रेशियो आ गया। क्या बोला गया है, यदि उसका लाभ 90 रुपये हो, तो बताओ यहां पर क्रय मूल्य कितना है, 30 है, यहां पर विक्रय मूल्य कितना है, 39 है। बताओ लाभ कितने का, 9 यूनिट का, और 9 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 90। बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10, 1 बराबर हो जाएगा 10 है। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है, 52 है, और कितने में बेचा, 39 में बेचा। तो बताओ कितने का डिस्काउंट दिया, क्या पूछा आपसे, छूट की राशि। तो कितने की छूट दी इसने, यहां पर इसने छूट दे दी 13 की। इसने क्या किया, 13 की छूट दे दी। 1 बराबर 10 है तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 130। सिंपल सा था, बस आपको ऐसे रेशियो लिखना है और ऐसे आपको करना है। और अगर आपसे पूछता कि कितना क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखे, तब आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लेते। लेकिन इस टाइप के प्रश्न में तो आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर है अंकित, ये क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पूछा है, यानी डायरेक्ट है वो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का कंपैरिजन कर रखा है। तब आपको वो रेशियो वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीपी एमपी वो सब कुछ लिखने की। आप तो डायरेक्ट है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर उनके दोनों के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100 माइनस डी। डी कितना है, यहाँ पर छूट कितने की है, 12.5 की। और एमपी कितना होता है इसमें, मार्क प्राइस 100 प्लस पी, तो 20 है तो 120, कितना आ जाएगा 87.5, और ये 120। डेसिमल हटाओगे तो 1 0 लगा दोगे, 25 से काटोगे तो 25 गुणा 3 होता है 75, बचा कितना 12, 5, और 25 से काटोगे तो
25 गुना 4 100 और ये 8। आगे कटेगा क्या? आगे ये नहीं कटेगा। तो आपको क्या दे रहा है? क्रय मूल्य 1400 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 1400 है। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना है? यहाँ से क्रय मूल्य है 35। तो ये इसके बराबर दे रखा है 1400। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 35 बराबर है 1400। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 40। एक बराबर कितना हो जाएगा? 40। क्या करना है हमें? 1400 में भाग देना है 35 का। 7 से काटोगे 5, 7 से काटोगे तो 200, 5 से काटोगे तो 40। यानी 35 बराबर दे रखा है 1400, तो एक बराबर हो जाएगा 40 के आप हिसाब से अंकित मूल्य है। तो एक बराबर 40 है, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा? 1920। तो 1920। तो यहां पर आप डायरेक्ट है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है 8 का, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर वह उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। क्या दे रखा है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170 a man allows 10% डिस्काउंट। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 1170 में बेचता है और 10% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है, तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर वो कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर वो छूट नहीं देगा तो डायरेक्ट किस पे बेचेगा? अंकित मूल्य पर बेचेगा। डायरेक्ट किस पे बेचेगा? अंकित मूल्य पर। तो इसका मतलब हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो चाहिए। और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि सीपी व एमपी वाला रेशियो कहाँ कहाँ यूज करना है। जब बढ़ाकर कितना लिखे वो वाला पूछे, या फिर सीपी व एमपी का कोई कंपेरिजन दे रखा हो वहां पर, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में था कि आपको क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछ लिया है। यहां पर क्या दे रखा कि कोई छूट नहीं दे। अगर कोई भी छूट नहीं देता है तो डायरेक्ट किस पे बेचेगा? अंकित मूल्य पर। तो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। 100 माइनस डी, डी कितने की है? 10 की छूट तो 90, और 100 प्लस पी 130, 9/13। क्या बोल रहा है? अगर वो कोई भी छूट नहीं देगा तो किस पे बेचेगा? वो अंकित मूल्य पर बेचेगा। यानी 9 की चीज है वो 13 में बेच रहा है, क्योंकि डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, कोई भी छूट नहीं दे रहा है। तो कितने का लाभ होगा? 4 का। किसके ऊपर होगा? 9 के ऊपर। तो डायरेक्ट ये हम निकाल चुके हैं 44 से 4/9%। 4/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9%। इस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है। आपको, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको आंसर परसेंट में निकालना हो तो कोशिश ये करें कि जो आपको न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है उसको आपको यूज नहीं करना है। जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है, जैसे यहाँ पर 1170 दे रखा, तो आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 रुपये में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट ना दी जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अगर कोई छूट नहीं देगा, अगर कोई छूट नहीं देगा तो किस पे बेचेगा? वो डायरेक्ट अंकित मूल्य पर बेचेगा। तो हम क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। क्रय मूल्य व अंकित, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 माइनस डी, छूट कितने की है? 8 की, तो आ जाएगा 92 92। 100 प्लस पी, पी यहाँ पर कितना है? 19.6, तो 119.6। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो लगा देंगे। किससे काटेंगे इसको? 23 से काटें। 23 गुणा 5 115, 23 से कट जाएगा। 23 गुणा 4 होता है 92, तो 40 आ जाएगा। 23 से काटोगे, 23 गुणा 5 होता है 115, बचेगा कितना? 4 और 6, 23 गुणा 2 46। आगे 4 से काटोगे तो 10 और ये 13। ये आगा इनका रेशियो है। तो 10 की चीज है वो 13 में बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो 3 का लाभ होगा, तो 3 का लाभ मतलब, अच्छा 3 का लाभ है 10 पे 30% हो जाएगा। 3 का लाभ है 10 पे, तो परसेंट बन जाएगा 30%। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 30%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आप ट्राई कीजिए।
ये जो प्रश्न आप ट्राई कीजिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर उसे 1170 रुपये में बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह केवल 5% की छूट दे, यानी इस बार वो डिस्काउंट दे रहा है। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो हम क्रय मूल्य व अंकित मूल्य के रेशियो से नहीं कर सकते। उसका प्रयोग तो तभी कर सकते हैं जब आपको वो ये बोले कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दे, इसका मतलब अंकित मूल्य पे बेच रहा है, या फिर आपको वो ये बोले कि कितना प्रतिशत क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित करता है। अब यहाँ पर वो वाला नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे, MP, SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे। अंकित मूल्य पर 10% छूट है, 10% यानी 1/10 है, यानी 10 की चीज़ है वो 9 में बेच रहा है। 30% का लाभ कमाता है, 30% लाभ है 3/10 है, 10 की चीज़ है वो 13 में बेच रहा है। तो निकाल लें यहाँ से इसको, यहाँ से 13 और यहाँ से 9, तो 130, 117 और 90। अब क्या बोला गया इसमें, वह केवल 5% की छूट देता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, छूट किस पे देगा, छूट हमेशा देता है वो अंकित मूल्य पर देता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्काउंट किस पे देगा, अंकित मूल्य पर देगा। तो बताओ कि अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य 130 है, इसके ऊपर 5% की छूट देगा, 5% की छूट देगा, तो इसका 5% निकाल लेंगे, 6.5, यानी 6.5 की क्या देगा, छूट देगा। तो इसके ऊपर वो 6.5 का डिस्काउंट देगा, 6.5 का डिस्काउंट देगा। तो बताओ बेचेगा कितने में, 123.5, 123.5 में बेचेगा। 90 की चीज है, बेच रहा किसमें, 123.5, कितने का फायदा हो गया, 33.5 का। 33.5 का फायदा हुआ किसके ऊपर हुआ, 90 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 9 से कटेगा क्या, 9 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो 9 गुणा 3 होता है 27, बचा कितना 6, 65, 9 गुणा 7 63, 2/9। ऐसा कोई ऑप्शन में क्या, 37 सही 2/9, 37 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्या दे रखा है, 5% की छूट देता है, तो इसके ऊपर 5% की छूट दे दो इसको। तो अब 123.5 में बेचेगा, क्रय मूल्य है कितना, 90 क्रय मूल्य इतने में बेच रहा है, यह आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, 90 के ऊपर, और हमने आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक फुटकर विक्रेता है, थोक से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम खरीदता है और वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है। तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, एक फुटकर विक्रेता है, थोक से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम खरीदता है और वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है। कौन कौन आदमी दे रखे, एक रिटेलर एट द मार्क प्राइस ऑफ 56 पेंस फ्रॉम ए होलसेलर। एक तो इसमें क्या है, फुटकर विक्रेता है और थोक विक्रेता से, 2 आदमी ये हो गए। फुटकर विक्रेता है वो थोक वाले से खरीदता है और फिर बाद में किसको बेचता है, ग्राहक को बेचता है, फिर ये कस्टमर को बेचता है। इसमें 3 आदमी हो गए हैं, कस्टमर ग्राहक को वो बेचता है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक फुटकर विक्रेता है, थोक से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम खरीदता है। 70 कलम खरीद रहा है वो, पेन 70 पेन खरीद रहा है और किस पे, 56 पेन के अंकित मूल्य पर। यानी उसने पैसा कितना दिया, उसने पैसा दिया 56। समझना आप इस चीज को, उस आदमी ने क्या किया, 56 पेन का पैसा दिया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 56 हो गया। 56 पेन का पैसा उसने दिया है और उसने खरीद कितना लिया, 70 पेन खरीद लिए, यानी उसका क्रय मूल्य तो ये हो गया। अब उसके पास में पेन कितने हैं, 70 पेन है। फिर वो ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है, ग्राहक को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, उसमें कोई भी वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, कोई भी उसके अंदर वो डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं दे रहा, अंकित मूल्य पर ही बेचता है। यानी उसका क्रय मूल्य एक्चुअली में कितना है, 56 है और वो बेच रहा है कितने में, वो 70 में बेच रहा है। तो यानी 56 कितने का फायदा होगा इसमें, 14 का फायदा होगा। और 14 फायदा किसके ऊपर हुआ, 56 के ऊपर हुआ। परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 गुणा 4 56, यानी 25%, 25% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ पूछा है तो 25% का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या बोल रहा है इसके अंदर, इसकी लैंग्वेज को आपको रीड करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है और फुटकर विक्रेता ग्राहकों को 1% की छूट पर बेचता है। यानी जो पहले वाला प्रश्न था ना, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया। पहले वाला जो प्रश्न था, जो हमने 11 का प्रश्न किया था, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, इसने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, तो हम उसको कर लेंगे क्या। जैसे पहले वाले प्रश्न में क्या था, डायरेक्ट है वो इतने में खरीदा और ये बेच रहा है। अब इस बार क्या है कि डिस्काउंट दे देगा। एक थोक विक्रेता 56 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। ठीक है, 56 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। तो ये तो बेच रहा है, खरीदा किसने, फुटकर विक्रेता ने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 36 का उसका हो जाएगा क्रय मूल्य, 36 पेन का ये हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसने कितना खरीद लिया, उसने 40 पेन खरीद लिए, 40 आर्टिकल्स उसने खरीद लिए। कहने का मतलब होगा उसका जो क्रय मूल्य तो बन गया 36, और अब उसके पास में आर्टिकल्स कितने हैं, पेन कितने हैं, 40 पेन है। तो ये अंकित मूल्य पर ही बेचता नहीं है, लेकिन वो क्या अंकित मूल्य पर नहीं बेचता, वो 1% का डिस्काउंट देता है। यानी वो इसके ऊपर 1% का डिस्काउंट दे रहा है, इसके ऊपर 1% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो इसका 99% निकाल लो। 1% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 99% में बेचेगा। चलो मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ये 40 पेन है तो इसका हम 99% निकाल लेते हैं। $39.6, यानी अब वो 1% का डिस्काउंट इसको दे दिया तो कितने में बेचेगा, 39.6 में बेचेगा। खरीदा कितने में, 36 में। तो लाभ कितने का, लाभ हुआ 3.6 का। 3.6 का लाभ हुआ किसके ऊपर हुआ, 36 के ऊपर हुआ। डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ प्रति से पूछा है तो 10%। क्या कहा इसके अंदर, एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। थोक विक्रेता है, ये बेच रहा है किसको बेचेगा, रिटेलर को। यहां पर देखो एक तो होलसेलर डीलर है और ये बेच रहा है किसको, रिटेलर को। तो इसने इसको बेच दिया, यानी रिटेलर ने खरीद लिया। तो रिटेलर ने कितने में खरीदा, 36 कलम के अंकित मूल्य में खरीद लिया। और कितने आर्टिकल्स खरीदे, 36 का पैसा दिया और खरीद लिए कितने, 40 खरीद लिए। पैसा तो कितने का दिया उसने, 36 पेन का दिया है, लेकिन खरीद कितने लिए, 40 खरीद लिए। अब वो जब बेचेगा तो वो 40 ही बेचेगा, लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि वो 1% का डिस्काउंट दे रहा है। तो किसके ऊपर देगा, वो इसके ऊपर देगा, क्योंकि वो एक्चुअल में बेचने वाला किस पर था, वो इतने रुपए में बेचने वाला था, तो 1% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब 99 यानी 39.6 में बेचेगा। तो अब 39.6 में बेच रहा है, लाभ कितने का, 3.6 का, और परसेंट हमने इसका निकाल लिया। देखो आपको ना ऐसे प्रश्नों में लैंग्वेज को रीड करना है। पर्सन की लैंग्वेज क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा उसे 2 क्रमागत बटोर 25% व 15% छूट पर बेचा जाता है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य वो कितना है, 800 रुपये है, और 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, 25% का और 15% का। खरीदने वाला इस पर 15% की छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। यानी जिसने भी इसको खरीदा है वो 15% की छूट देके 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो बताइए खरीदार के लिए सूची क्या होगा, क्या दे रखा है इसमें, लिस्टेड प्राइस, सूची मूल्य, सूची मूल्य। खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा। पर्सन को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, ठीक है, तथा उसे 2 क्रमागत बटे दे रखे 25% व 15% छूट पे बेचा जाता है। इसको बेच दिया, खरीदार है, इसने इसको खरीदा है, वो 15% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो खरीदने वाला है इसने कितने में खरीदा। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसने खरीदा कितने में, इसका क्रय मूल्य क्या है। जब इसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो हमें इसका अंकित मूल्य भी पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, सबसे पहले तो ये देखिए कि इस आदमी ने खरीदा कितने में। पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार हमें चलना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये है, और 25% का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेगा, 75 में बेचेगा। 15% का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा। आपको विक्रय मूल्य तो निकालना है। 20 से 20 कैंसिल, 25 से काटा 3, 25 से काटोगे 4, 4 से काटा 2, तो कितना हो जाएगा 170, 510,
यानी उसका अंकित वो विक्रय मूल्य कितना हो गया 510 है। ये 800 वाली वस्तु 510 में बेच दी उसने, तो जो खरीदार था उसने इसको 510 में खरीद लिया, जो खरीदने वाला था ना ये वाला, इसने इसको 510 में खरीद लिया, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है 510 है। किसका? जो खरीदने वाला ना, इसने 510 रुपए में इस वस्तु को खरीद लिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कर रहा है, अब नया पर्सन शुरू हुआ है। नया पर्सन शुरू ये हुआ है, खरीदने वाला इस पर 15% की छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो हम वैसे ही लिखेंगे 15% की छूट है तो MP SP CP का रेशियो निकाल लेंगे। 15% की छूट का मतलब होता है 15/100, तो 3/20 है, डिस्काउंट है 20, तो क्या इसका अंकित मूल्य है, 3 की छूट दी तो कितने में बेचा, 17 में बेच दिया। 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, 20% यानी 1/5, तो 5 अगर उसका क्रय मूल्य है, 1 का लाभ होगा 6 में बेच देगा। यहां पर 17 और यहां पर 6, तो 120, 102 और 85, आगे कटेगा नहीं है। अब आपको क्या दे रखा है कि जो खरीदार है ना, खरीदार इसने 510 में खरीदा है, तो यहां पर इसने कितने में खरीदा है, 85 में खरीदा है। 85 का मूल्य कितना है, 510 है, तो बताओ 1 का मूल्य कितना हो जाएगा। 85 का मूल्य 510 है, तो 1 का मूल्य हो जाएगा, 17 से काटोगे, 17 गुणा 3 होता है 51, 30, और 17 गुणा 5 85, 6, 1 का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बोला गया है, बताइए खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा, जिसने इसको खरीदा है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो बताओ इस खरीदार वाले का अंकित मूल्य कितना, 120 है, 1 बराबर 6 है, ये 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट होगा, 720। पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार आपको बस चलना है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, इसमें किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया है, यानी 200% बढ़ा के अंकित किया गया है। जो अंकित मूल्य है वो 200% बढ़ाकर किया गया है। 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया है, तो x का मान क्या होगा। तो कर लेंगे जैसे जैसे बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना x है, तो हम मान लेते 100 मान लेते, हम x क्यों मानेंगे, x को तो भूल जाओ। किसी वस्तु का लागत मूल्य यहां पर x दे रखा है, x नहीं मानेंगे, मानेंगे 100। उसका लागत मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना 100 है, इसे 200% से बढ़ा के अंकित किया गया है, 200% बढ़ा दिया गया है, 200% बढ़ा दिया गया, यानी अब कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। जब आपसे बोला गया है कि अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया तो हम 120% निकालते हैं, यानी जोड़ देते हैं। 200% बढ़ा दिया तो 100 में 200 जोड़ दो तो 300% निकालेंगे, इसका 300% निकालोगे तो 300 ही आ जाएगा। यानी अब ये क्या है, इसका अंकित मूल्य है, ये हम इसका क्या है, क्रय मूल्य है, अंकित किया गया है। 25% छूट देने के बाद इसमें 25% डिस्काउंट दे दो, 25% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसका 75 हो जाएगा, तो कितने में बेचेगा, 225 में, तो ये इसका कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। 540 रुपये में बेचा, छूट देने के बाद में 540 रुपये में बेचा, यहां पर कितने में बेचा, 225 में बेचा, यानी 225 की वैल्यू कितनी है, 540 है, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 बटे 225, 1 की वैल्यू ये हो गई। यहां से 1 का मान आ जाएगा, क्या पूछा आपसे, x का मान पूछा है, x हमने क्या माना था, x हमने माना था 100, 1 बराबर ये आ गया, तो 100 बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काटोगे तो 4 और 25 से काटोगे तो 9 से काटोगे तो 60, यानी 240। तो बताइए कि वो जो x थी वो कितनी थी, 240 थी। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज का। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है, यानी जितनी पहले उसकी कीमत थी, लागत थी, उसका 125% इंक्रीज कर देता है और 25% का डिस्काउंट देता है। यदि क्रय मूल्य 640 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको क्रय मूल्य दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, एक तरीका तो यह कि हम इसका रेशियो निकाल लें, या फिर आप वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है 640, तो उसका 125% बढ़ाओगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको 100 मान लो, मानक क्रय मूल्य कितना है, 100 है, ये CP इसका 100 हो जाएगा, 125% बढ़ाता है तो 100 में जोड़ दो, यानी 225, उसका
अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% का डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचेगा। अब यहाँ पर 25% डेसिमल में आएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका 25% कितना आएगा यानी 1/4। 25% यानी 1/4 है, तो इसका 1/4 निकाल लो। 225 में भाग दे तो 4 कितने बार जाएगा 5 बार, 20 24 56.25 है, यानी इतने का डिस्काउंट देगा, 56.25 का डिस्काउंट देगा, तो कितने में बेचेगा फिर 168.75 रुपये में बेचेगा, 168.75। तो अब आपको यहाँ पर दे रहा है क्रय मूल्य कितना 640 है, यानी 100 बराबर कितना है 640 है, एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर इसके अंदर हो जाएगा 6.4, एक बराबर ये हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना है 168.75 है, 168.75 है, और एक बराबर कितना है 6.4 है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तब इसको मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटा देंगे तो 2 जीरो लगा दो, इसका भी डेसिमल हटा दो, 1 जीरो इसमें लगा दो, 25 से काट दो, 25 गुणा 400, और ये 25 से काटोगे तो 25 गुणा 6 150, 18 और 25 गुणा 7 175, 25 गुणा 5, 8 से काटोगे 8 और 8 से काटोगे तो 5, 5 से काटोगे तो 13 गुणा 5 65, 135 गुणा 8 है तो 4, 13 गुणा 8 होता है 104 और 108, तो 1080, इसका आंसर आ जाएगा 1080। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस, बाकी तरीका हमारा यही रहेगा। अगर आप ऐसे करना चाहो कि क्रय मूल्य 640 है उसका इतना परसेंट निकालेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और ज़्यादा हो जाएगा। बस यहाँ पर तो वैसे में यही कैलकुलेट करना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा और कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, और आज हमने डिस्काउंट शुरू किया है, और इस बाकी 1-2 क्लास और लेके आएंगे हम, फिर हम मिक्स वाले पर्सन भी करेंगे इसमें प्रॉफिट के साथ में, डिस्काउंट वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है, ट्रिक्स है, वो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।